नमस्कार बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 1 में आप सभी मेरे साथ जुड़ चुके हो। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं जो कि बेहतर होगा कि मैं इस भाग में आपको क्या बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा व्हाट इज चार्ज, और फिर जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं चार्ज के उससे मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। बच्चों, इसकी जो पीडीएफ होगा, इस लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वह आप गेट कर सकते हो quotientclasses.com से, यानी तो एक नंबर व्हाट्सएप नंबर है 7004734855, इस पर भी आप गेट कर सकते हो मेरे साथ कंसल्ट करके। तो इस जानकारी को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले यह जाने कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप देख सकते हो दो वर्ड जुड़ा हुआ है, पहला है इलेक्ट्रो, दूसरा है स्टैटिक। इलेक्ट्रो डेट मीन इलेक्ट्रिक, डेट मीन चार्ज, तो और स्टैटिक डेट मीन कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो बच्चों, जब चार्ज रेस्ट की कंडीशन में होता है और उस कंडीशन में जो उसके द्वारा डिफरेंट इफेक्ट्स उत्पन्न होते हैं उसकी स्टडी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। यानी आप यह कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ डिफरेंट फिनोमेना अकर ड्यू टू स्टैटिक चार्ज, यानी स्टैटिक चार्ज के कारण से। तो फिर इंपॉर्टेंट फिनोमेना में क्या क्या शामिल होता है? तो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, ये सभी आपको इसमें आपको मिलने वाले हैं। बच्चों, अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि मुख्य रूप से चार्ज के बारे में ही जानकारी लेना है। आइए बच्चों, हम लोग शुरुआत करते हैं कि चार्ज से। व्हाट इज चार्ज? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज चार्ज। बच्चों, अगर आप चार्ज की एटॉमिक थ्योरी या इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी को स्टडी करते हो तो उसके अनुसार से यह जानकारी मिलता है कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं और मॉलिक्यूल्स एटम से बना हुआ होता है। एटम के 3 मुख्य एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसमें से ये इलेक्ट्रॉन जो वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है और प्रोटॉन जो वह पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन को चार्ज है, ये जो प्रोटॉन को चार्ज है, इस चार्ज को किसी ने देता नहीं है, बल्कि यह चार्ज उसे नेचुरली मिलता है। और एटम किसी भी मटेरियल पार्टिकल का नेचुरल पार्टिकल है, तो जाहिर सी बात है कि मटेरियल पार्टिकल को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, इसका मतलब मटेरियल पार्टिकल को चार्ज भी होता है। इसका मतलब ये क्लियर है कि चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल। अब आइए बच्चों, चार्ज के द्वारा होता क्या? तो बच्चों, चार्ज जो है वह इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस भी करता है और फिर इस इफेक्ट को यह एक्सपीरियंस भी करता है। और अगर आप सभी कंबाइन कर लो तो व्हाट इज चार्ज? इसका जवाब बिल्कुल आसानी से मिलता है। क्या जवाब मिलता है? तो चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल which produces and experiences electric effect as well as magnetic effect। तो सबसे पहले तो चार्ज के बारे में आप कहोगे कि ये बेसिक प्रॉपर्टी होती है। फिर यह करता क्या है? तो ये प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक इफेक्ट एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट। तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि चार्ज इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल पार्टिकल which produces and experiences electric effect as well as magnetic effect। बच्चों, अब इसकी प्रॉपर्टी को अगर आप देखें
तो चार्ज जो होता है वह स्केलर होता है, चार्ज इज ए स्केलर। अब अगर इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला को आप जानना चाहते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला को, तो चार्ज के जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ये होता है कैपिटल AT, यानी तो आप IT भी लिख सकते हो। क्यों? तो आप यहां से समझ सकते हो, आपने 10th क्लास में पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट इक्वल चार्ज बाय टाइम, ये एवरेज वैल्यू है इलेक्ट्रिक करंट का एवरेज वैल्यू। तो इसके आधार पर यह कह सकते हो कि चार्ज इक्वल इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। और चार्ज अगर इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम है बच्चों, तो इलेक्ट्रिक करंट के लिए कैपिटल A और टाइम के लिए T, या इलेक्ट्रिक करंट के लिए I और टाइम के लिए T। तो जो चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला होता है वह होता है AT, यानी तो IT होता है। बच्चों हम सभी जानते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ये दो नेचर्स के होते हैं, और इसे लिखने की आवश्यकता नहीं, आप अच्छी तरह से समझते हो कि इसके जो दो नेचर है, एक है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के दो नेचर्स हैं, इसे मैं यहाँ बिल्कुल ही नहीं लिख रहा। आइए आगे हम लोग देखें, यूनिट्स ऑफ चार्ज पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। यूनिट्स ऑफ चार्ज, जहाँ से कि अक्सर एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चार्ज की यूनिट पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसकी SI यूनिट को देखते हैं। ये जो चार्ज की SI यूनिट है बच्चों, इसे कहा जाता है कूलम। इसका सिंबल कैपिटल C होता है। चार्ज की जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट, चार्ज की CGS यूनिट को कहा जाता है स्टेट कूलम। सिंबल में STAT और कैपिटल C यूज कर सकते हो स्टेट कूलम के लिए। और चार्ज की जो CGS यूनिट है इसे फ्रैंकलिन भी कहा जाता है, जो कि अमेरिकन साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन को सम्मान देने के लिए फ्रैंकलिन भी CGS यूनिट कहा जाता है। तो फ्रैंकलिन भी आप कह सकते हैं। तो CGS यूनिट जो होगा चार्ज का, उसे आप चाहे स्टेट कूलम कहेंगे यानी तो आप फ्रैंकलिन कहेंगे। अब आइए इसकी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है इसे हम लोग देखते हैं। बच्चों चार्ज का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है, जिसे शॉर्ट में ESU हम लोग कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक और यूसेज यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट यह होता है स्टेट कूलम ही होता है, यह भी स्टेट कूलम, या फ्रैंकलिन भी आप कह सकते हो। ये लीजिए मैं फ्रैंकलिन लिख देता हूं, फ्रैंकलिन। और फिर चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इसे इलेक्ट्रो M से मैग्नेटिक, यूनिट से यूनिट, इसे कहा जाता है AB कूलम। तो चार्ज की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट था बच्चों इसे कहते हैं AB कूलम कहा जाता है। अब इसके जो कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स में आता है एम्पियर आवर। सिंबल कैपिटल A एम्पियर के लिए और H आवर के लिए, एम्पियर आवर। तो एम्पियर आवर ये चार्ज की यूनिट है, और एम्पियर आवर से आपकी मुलाकात हो जाएगी यदि आप किसी भी बैटरी पर देखेंगे, उसकी जो कैपेसिटी होता है वह एम्पियर आवर बताया रहता है। नहीं, जैसे अगर 150 एम्पियर आवर हम लोग कहते हैं बच्चों, तो 150 एम्पियर का मतलब हो गया कि 1 एम्पियर में जितने कूलम होगा उसको 150 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपको चार्ज निकल जाता है। फिर जो इसका अगला एक प्रैक्टिकल यूनिट है वो है बच्चों फेराडे। ये दोनों प्रैक्टिकल यूनिट्स में। अब आइए इन सभी की वैल्यू और इन सभी के बीच में जो रिलेशन है उसे आप देखिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो 1 कूलम होता है बच्चों, ये 1 एम्पियर सेकेंड के बराबर होता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर 1 कूलम एम्पियर सेकेंड के बराबर कैसे हो गया। यहां से ये देखिए आप, चार्ज इक्वल क्या है, करंट इनटू टाइम।
तो ऐसा यूनिट अगर चार्ज के लिखोगे, करंट के लिए एम्पियर और टाइम के लिए सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, और चार्ज के लिए कूलम, तो कूलम इक्वल एम्पियर सेकेंड यहाँ से, तो 1 कूलम इक्वल 1 एम्पियर सेकेंड। अब हम लोग यह जानेंगे कि 1 स्टेट कूलम कितना होता है। यह रहा स्टेट कूलम, तो 1 स्टेट कूलम 1/2.998 इंटू 10⁻⁻9 कूलम के बराबर होता है। इसे मैं आगे चलकर आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि 1 स्टेट कूलम इतना ही क्यों होता है। ये मैं जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताऊंगा उसमें मैं इसे प्रूव करके दिखाऊंगा कि 1 स्टेट कूलम इतना ही क्यों होता है। इसे आप चाहो तो अप्रॉक्स में 1/3 इंटू 10⁻⁻9 कूलम लिख सकते हो, क्योंकि आप इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 3 के इक्वल हो जाएगा। बच्चों ये जो स्टेट कूलम है ये चार्ज का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है चार्ज का। उसके बाद आप जानना चाहोगे कि ए बी कूलम, तो बच्चों ये जो ए बी कूलम है ये 10 कूलम के इक्वल होता है। 1 ए बी कूलम 10 कूलम के इक्वल होता है। अब आइए हम सभी जानते हैं कि 1 एम्पियर आवर कितना होता है। एम्पियर आवर अगर एम्पियर सेकेंड में अब हो गए तो वह कूलम के बराबर होता है, और आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 एम्पियर आवर बच्चों 3600 कूलम के बराबर हो जाता है। फिर 1 फेराडे, बच्चों 1 फेराडे 96485 कूलम के इक्वल होता है। और अगर आप अपनी कैलकुलेशन की सुविधा को देखोगे तो आप अपनी सुविधा के लिए से 96500 कूलम लिख सकते हो। यहाँ से आपको कैलकुलेशन की सुविधा मिलती है। और बच्चों ये जो फेराडे है यह चार्ज का बिगेस्ट यूनिट है, सबसे बड़ा यूनिट है। मैं यहाँ लिख देता हूँ बिगेस्ट यूनिट। तो बच्चों अब कुछ सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका जवाब आपको देना है। अगर मैं आपसे यह पूछता हूँ कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो आपका ऑप्शन डेफिनेटली होना चाहिए स्टेट कूलम यानी तो फ्रैंकलिन। अगर मैं आपसे यह कहता हूं कि बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज इज, तो आपका ऑप्शन होगा फेराडे, क्योंकि फेराडे चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है। तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको चार्ज की यूनिट को समझा दिया हूँ कि चार्ज की यूनिट क्या है, और यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और नीट में भी। तो ये जो चार्ज की यूनिट्स हैं इसे याद रखना बेहद जरूरी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी जरूर याद रखोगे। अरे बच्चों अब हम सभी यह जानते हैं कि व्हाट इज द बेसिक कॉज ऑफ राइजिंग ऑफ चार्ज। ये चार्ज आने का जो मूल कारण है, जो बेसिक कारण है वह क्या है। तो बच्चों इट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर है वही बेसिक कारण है। एक्चुअली होता क्या है, प्रायः एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं। इस कारण से जो नेट चार्ज होता है वह 0 हो जाता है। लेकिन जब भी आउटरमोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो जाता है दूसरे मटेरियल के एटम के साथ, तो जाहिर है कि एक मटेरियल बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज अराइज कर जाता है, और दूसरा मटेरियल बॉडी जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है उस पर निगेटिव चार्ज अराइज कर जाता है। तो बच्चों ये जो बेसिक कॉज है वह हो गया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद मैं अगले पॉइंट में आपके साथ बात करता हूं, वह है
पोलरिटी ऑफ चार्ज, ये जो बच्चों पोलरिटी ऑफ चार्ज, आप जानते हो चार्ज जो है दो नेचर्स के होते हैं। तो प्रॉपर्टी जिसके कारण से चार्ज दो काइंड्स में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, दो काइंड के, यानी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, वही प्रॉपर्टी, उसी प्रॉपर्टी को पोलरिटी कहा जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पोल ऑफ निगेटिव चार्ज, पोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, और जिस गुण के कारण से अलग होता है उसी गुण को, उसी प्रॉपर्टी को पोलरिटी कहा जाता है। आइए अगला हम लोग देखते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। बच्चों ये जो चार्ज है यह स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए किसी भी सिस्टम के जो, किसी भी सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है उस सिस्टम के सभी पार्टिकल्स के चार्ज का अलजेब्रिक सम होता है, और इस प्रॉपर्टी को ही एडिटिविटी ऑफ चार्ज कहा जाता है। यानी किसी भी सिस्टम का जो नेट चार्ज आप निकालोगे तो वह Q इक्वल टू हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट डॉट प्लस Q1, यानी जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल्स के चार्ज का अलजेब्रिक सम, और ये प्रॉपर्टी एडिटिविटी कहलाता है। अगला प्रॉपर्टी हम लोग आते हैं न्यूट्रलिटी। ये जो न्यूट्रलिटी है बच्चों, ये न्यूट्रलिटी का मीनिंग क्या है कि जब एक मटेरियल बॉडी या किसी भी सिस्टम पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बिल्कुल बराबर हो जाते हैं तो उस सिस्टम का या उस पार्टिकल का जो नेट चार्ज होता है वो हो जाता है जीरो, और इसी को बोलते हैं न्यूट्रल होना, और यही प्रॉपर्टी न्यूट्रलिटी कहलाता है। यानी एक सिस्टम का जो नेट चार्ज जीरो हो जाता है तो वह सिस्टम न्यूट्रल कहलाता है। जैसा कि प्रायः एटम जो होता है जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका नेट चार्ज जीरो होता है, और ग्राउंड स्टेट में एक एटम जो होता है वो न्यूट्रल होता है। बच्चों मॉलिक्यूल तो हमेशा न्यूट्रल ही होता है, क्योंकि किसी भी मॉलिक्यूल का जो नेट चार्ज होता है वह जीरो ही होता है। तेरह न्यूट्रलिटी। अब मैं आपसे डिस्कस करता हूँ कि बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो हैं उसके चार्ज और मास को आप देखें, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करता हूँ इलेक्ट्रॉन को। ये जो इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसकी जो मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये 9.11 इंटू 10 पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है। और यदि इलेक्ट्रॉन के चार्ज को आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज होता है ये रहा QE, ये हो जाता है माइनस 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम के बराबर होता है। दूसरा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है प्रोटॉन, और प्रोटॉन का मास अगर आप देखते हो तो प्रोटॉन का मास होता है 1.673 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम के बराबर होता है। और प्रोटॉन की जो चार्ज होता है ये रहा चार्ज ऑफ प्रोटॉन प्लस 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। और तीसरा जो एलिमेंट्री पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की जो मास होता है बच्चों 1.675 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम इसका मास हो गया। और फिर चार्ज तो न्यूट्रॉन को होता है नहीं, रहा चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हो गया जीरो। तो ये रहा बच्चों बेसिक एलिमेंट्री पार्टिकल्स, और फिर ये रहा उनके मास, और ये रहा चार्ज। अब बच्चों यहाँ से आपको ये बिल्कुल स्पष्ट पता चल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है निगेटिव में है, ये जो प्रोटॉन है इसके जो चार्ज है ये पॉजिटिव में है। लेकिन अगर दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड बिल्कुल बराबर होता है। इसीलिए जब इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होता है किसी भी सिस्टम में तो उसका नेट चार्ज जीरो हो जाता है।
अब आइए अगला पॉइंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है क्वांटम ऑफ चार्ज। बच्चों, क्वांटम का मीनिंग क्या होता है? जो डिस्क्रीट मिनिमम वैल्यू होता है, डिस्क्रीट मिनिमम वैल्यू, उसे क्वांटम कहते हैं। तो ऐसा है कि फ्री चार्ज का मिनिमम वैल्यू, फ्री चार्ज का मिनिमम वैल्यू जो किसी भी पार्टिकल या एक सिस्टम को प्राप्त हो सकता है वह क्वांटम ऑफ चार्ज कहलाता है। यानी आप कह सकते हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ फ्री चार्ज which can arise on a particle or a system is known as quantum of charge। बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ट्रांसफर के कारण से चार्ज आता है। तो जो सबसे मिनिमम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा वह होता है 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मिनिमम होगा, क्योंकि ट्रांसफर आधा इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता है, 1/4 इलेक्ट्रॉन का नहीं हो सकता, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन का होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड जो होगा वह क्वांटम ऑफ चार्ज के बराबर होता है। और जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड और प्रोटॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों बिल्कुल बराबर होता है। यानी आप कह सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज नोन एज क्वांटम ऑफ चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड या प्रोटॉन के चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वह क्वांटम ऑफ चार्ज होता है। तो बच्चों, क्वांटम ऑफ चार्ज को स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो जाहिर सी बात है ई इक्वल टू 1.602 या 1.6 भी लिख सकते हो, केवल 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, लेकिन ये वैल्यू होता है एसआई सिस्टम में। अब यदि मुझसे यह पूछ दिया जाए कि द वैल्यू ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज इन ESU इन EMU, तो फिर मुझे जवाब देना होता है। तो बच्चों आइए इसकी वैल्यू अगर आप EMU में देखना चाहते हैं तो 1.602 10 पावर माइनस 20, यहाँ पर आप लिखेंगे AB कूलम और यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट में होता है इन EMU। और फिर अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में देखना चाहते हैं तो ये 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 स्टेट कूलम, ये हो गया आपका इन ESU। और यदि आप सीरियस सिस्टम में देखना चाहते हैं तो जैसा कि स्टेट कूलम ही सीरियस यूनिट भी होता है, तो जाहिर है कि आप सीरियस सिस्टम में भी 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 स्टेट कूलम इसकी वैल्यू बताओगे। ये हो गया इन सीरियस। अब यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन ही जाते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। जैसे आपसे यह पूछा जाएगा द वैल्यू ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज इन एसआई सिस्टम इज, तो आपका आंसर होगा 1.602 10 पावर माइनस 19 कूलम। फिर आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि क्वांटम ऑफ चार्ज इन EMU, क्वांटम ऑफ चार्ज इन EMU, तो आप देखिए EMU में वैल्यू 1.602 10 पावर माइनस 20, ये भी कूलम बताना पड़ेगा। और अगर मुझसे यह पूछता है क्वेश्चन कि वैल्यू ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज इन ESU, तो ESU में 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10 स्टेट कूलम। हो सकता है आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये कैसे होगा, ये 4.8 कैसे होगा। तो ये देखिए बच्चों, हम सभी भी पढ़े हैं 1 स्टेट कूलम जो होता है ये 1/3 इंटू 10 पावर माइनस 9 कूलम के बराबर होता है। अगर आप इसे 1 कूलम को आप लिखते हो तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर 9 स्टेट कूलम। बच्चों, क्वांटम ऑफ चार्ज ए का वैल्यू आप लेते हो 1.602 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और अब 1 कूलम का वैल्यू स्टेट कूलम आप ये देख रहे हो, अगर इसकी वैल्यू आप यहाँ रखते हो तो ये हो जाएगा 1.602 10 पावर माइनस 19, और इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 3 इंटू 10 पावर 9, और अब यह आपका हो जाएगा स्टेट कूलम में।
मल्टीप्लाई कर लें तो ये आपका 4.8 इंटू 10⁻⁻10 स्टेट कूलम यह हो जाता है। तो बच्चों आप खुद भी निकालना सीख सकते हो, खुद ही से निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। आपको सिर्फ यह याद रखना है कि कूलम, स्टेट कूलम, एबी कूलम, इन सभी के बीच में क्या रिलेशंस हैं, तो फिर सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसके बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना है उसे मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूंगा। चलिए ये पहला लेक्चर है इसलिए मैं इसे छोटा रख रहा हूँ, अगले लेक्चर की लंबाई बढ़ जाएगी। तो यूट्यूब के कोजेंट क्लासेस से जुड़ने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय।